हेमंत कुमार जी, पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संजय भाई, मुझे लगता है कि जो पूरी घटना है उससे ये एक बात आकलन कर लेना चाहिए कि इसका फायदा किसको हो रहा है। ये जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर जुर्माने लगे हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं उसका फायदा अल्टीमेटली तो बीजेपी को हो रहा है, आरएसएस को हो रहा है। तो ये एक आप याद करें कि 2009 के दौर में जब पेड न्यूज का शुरुआत हो रहा था तो कैसे पूरा हड़कंप मच गया था कि ये क्या हो रहा है। जब अखबारों के प्रतिनिधि, जो मीडिया के जो प्रतिनिधि और विज्ञापन वाले जो लोग जाते थे रेड कार्ड लेकर के कि ये आप न्यूज जो है अपना न्यूज आप दीजिए, इसको हम आपके विज्ञापन को न्यूज बना करके हम छापेंगे इसको। तो उस समय से जो शुरुआत हुई तो वो तो एक छोटी सी शुरुआत थी। धीरे धीरे जो था वो पेड न्यूज का जमाना बदल के पूरी मेनस्ट्रीम मीडिया एक तरह से बिक गई और उस पर अंबानी जैसे लोगों ने कब्जा कर लिया। और कब्जा किया तो किनके पक्ष में किया? उनके पक्ष में किया जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 6500 करोड़ रुपए जमा किए। वो पैसा किस काम में आ रहा है? वो पैसा इस काम में आ रहा है कि विधायक खरीदे जा रहे हैं, सरकारें खरीदी जा रही है, सरकारें गिराई जा रही है और मीडिया खरीद करके सरकार के पक्ष में उनसे एक से एक कीर्तन करवाए जा रहे हैं। अब इस पूरा जो नेक्सस जो है, जो इनकी पूंजी का और इनका मीडिया का, यह नेक्सस जो है वो पूरे लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा है, संविधान के खिलाफ जा रहा है। और इनके ऊपर जुर्माने लगा देने से मुझे लगता है कि बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। इसको एक संकेत माना जा सकता है कि चलिए एक संस्था ने कम से कम कदम उठाया है इनको दंडित करने का। लेकिन इसका सबसे ज्यादा अगर भुक्तभोगी है, इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो देश की आम जनता पर, जिसको सूचनाओं से मरहूम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जिसके जेहन में जहर भरी जा रही है, विभाजन की बातें भरी जा रही है और उसके बरक्स बीजेपी और आरएसएस को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो पूरा मीडिया जो है एक तरह से संस्थागत होकर के विपक्ष के खिलाफ जो युद्ध, एक तरह से अघोषित युद्ध जो छेड़ा गया हुआ है सरकार की ओर से, उसमें वह उसकी पैदल सेना के रूप में मीडिया हाउसेज काम कर रहे हैं और इस तरह के पत्रकार उनके साथ काम कर रहे हैं। अब बताइए कि सुधीर चौधरी अगर किसी बड़े आज तक चैनल में इतने बड़े ओहदे पर अगर हैं तो ये इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? उनको तो नौकरी में नहीं रखना चाहिए था। ऐसे लोगों को नौकरी, आप छोटे छोटे आरोपों में लोगों को नौकरी से बाहर कर देते रहे हैं, ये हमने देखा है। हम लोग मीडिया में हैं तो हम लोगों ने सब कुछ देखा है बहुत नजदीक से। लेकिन इतने बड़े चोर को जो तिहाड़ से रिटर्न है और जो फिरौती के आरोप में गया था तिहाड़, उसको महिमा मंडित अगर किया गया तो उसका कहीं ना कहीं वर्गीय हित तो है, क्लास इंटरेस्ट तो है। और वह क्लास इंटरेस्ट है आरएसएस का, बीजेपी का, इस देश के क्रॉनिक कैपिटल का। तो ये सब मिलकर के इस देश में जो माहौल बना रहे हैं वो नफरत और विभाजन का जो माहौल है, इस देश में संविधान और लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने की जो पूरी जो प्लानिंग चल रही है और आरएसएस का एजेंडा है, जिस एजेंडे को ये लागू कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनसे इनसे ये कुछ, ये सुधीर चौधरी का ट्वीट पढ़ लीजिए आज का कि हम लोकतंत्र की आवाज के पक्ष में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सुधीर चौधरी ने जवाबी ट्वीट किया है कि लोकतंत्र की आवाज के पक्ष में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब समझ लीजिए सुधीर चौधरी लोकतंत्र बचा रहे हैं। एक तिहाड़ रिटर्न जो फिरौती के आरोप में तिहाड़ गया और एक मीडिया हाउस में इतने बड़े ओहदे पर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये, इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तो हम प्रलाप करके कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक वर्गीय हित में काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। ये अलहदा नहीं है और सरकार का पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है इनको और सरकार के संरक्षण में ये सारा कामकाज हो रहा है। जैसे और संस्थाएं सरकार की जो और संस्थाएं सरकार की गुलामी कर रही है, उसी तरह जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहा जाता है वह भी सरकार की गुलामी में खड़ा है और सरकार की गुलामी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप सरकार की गुलामी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मीनू जी, आपकी प्रतिक्रिया? माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 संजय जी, ये रेडियो रवाना है, ये लाइलाज है।
मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुकी हूँ कि ये भारतीय सैटेलाइट चैनल्स नहीं, ये रेडियो रवांडा है। और सभी दर्शकों को भी मालूम होगा और आप सुधीर पैनलिस्ट को भी मालूम होगा इस बात का कि रेडियो रवांडा ने किस तरीके से रवांडा के अंदर किस तरीके से एक जहर को, नफरत का जहर भरा था आवाम के दिमाग में। और अंततः 8 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर वहां 8 लाख लोग मारे गए थे उस जहर की वजह से, जो कि रेडियो रवांडा ने अपने ब्रॉडकास्ट के जरिए फैलाया था दो समुदायों के बीच, हुतू और तुत्सी के बीच। यही काम ये हमारे रेडियो रवांडा जो है, हमारा दिल्ली में बैठा हुआ, जो नोएडा में बैठा है, ये चला रहा है। इनके ऊपर ये 1,50,000 रुपए का डंडा है। इनके ऊपर डंडा कहाँ है? ये कोई डंडा नहीं है इनके लिए, तो ये पीनट्स भी नहीं है। इनकी तो एक सेकंड की कमाई भी इससे ज्यादा है। 1 सेकंड के इससे ज्यादा मिल रहे हैं, सरकार से भी मिल रहे हैं और अदरवाइज इनके पास विज्ञापनों की भी कमाई है। ये तो जब तक ये नरसंहार नहीं करवा लेंगे इस देश के अंदर, ये तब तक बाज नहीं आएंगे। ये मेरे से लिखवा के ले लीजिए। आज देखिएगा इनके ऊपर डंडा चला है और कल से ही देख लीजिएगा आप। आज भी शुरू कर देंगे, कल से और ज्यादा, पूरी और तेजी से, और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ इनका आप देखिएगा। इनके ऊपर ये इनको ये लॉजिक दिया जाता है कि भाई नौकरी कर रहे हैं, पेट पालने का सवाल है। ठीक है, आप पेट पाल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं चैनल की, और चैनल की लाइन को टो करते हैं। लेकिन आपके जो सोशल मीडिया के जो पर्सनल जो आपके अकाउंट्स हैं, वहां पे आप लोग क्यों नफरत फैलाते हैं? वहां तो आप दुनिया भर की नफरत फैलाते रहते हैं। वहां तो अगर आप नफरती नहीं है, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी में नफरत नहीं है, तो आप कम से कम अपने पर्सनल सोशल मीडिया चैनल से तो नफरत मत फैलाइए। लेकिन वहां भी इनका कोई रोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। और इनफैक्ट मैं ये कहती हूँ कि जिस चीज को ये लोग ओपनली चैनल के ऊपर नहीं कह पाते, वो ही पर्सनल मीडिया, अपने पर्सनल सोशल मीडिया से कहते हैं। इनको तो अदालतों से सजा होनी चाहिए, जेल की सजा होनी चाहिए इनको। ये तब मानेंगे जरा महीने 1.5 महीने अंदर रह के आए, इनको ऑफ कर दिया जाए एयर से। ये कोई सजा नहीं हुई 50,000 और लाख रुपए। 50,000 और लाख रुपए नफरत फैलाने की कीमत, जिसमें कि इनकी नफरतों के फैलाने की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है। बुलडोजर न्याय जो हो रहे हैं वो इन्हीं चैनलों की वजह से तो हो रहे हैं। ये इस तरीके का माहौल बनाते हैं दिन भर देश के अंदर, झूठी सच्ची खबरें, लव जिहाद और नफरत और ये गौमांस, और दिन भर यही काम है इनका। और देखिएगा अभी ये तो डंडा चल गया है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि जिस वक्त ये जो चुनाव आएंगे इनका, आप देखिएगा इससे जो अभी तक तो आपने जो नहीं देखा होगा वो देखने के लिए मिलेगा इस बार। क्योंकि इस बार का चुनाव धर्म के बेस पे, नफरत के बेस पे जीता जाएगा। तो जो जितनी ज्यादा नफरत फैलाएगा वो चैनल उतना ज्यादा पुरस्कृत किया जाएगा।